बुक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कैसे छोड़े अपनी छाप बुक में 28 भाग है। सभी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भाग 2। यदि सफल होना है तो यह न करें। हर इंसान कुछ बनना चाहता है, कुछ होना चाहता है। वह जैसा इस संसार में आया है, खाली हाथ, अजनबी, अनाम, अनजान, ऐसा जाना नहीं चाहता। वह दौलत, शौहरत, पद, प्रतिष्ठा सब पाना चाहता है। यह तमन्ना सबकी होती है, पर पूरी किसी किसी की होती है। खाली तमंत्रा रखने से ही सब कुछ नहीं होता। कुछ बनने के लिए बहुत कुछ सहना समझना होता है। छोटी छोटी गलतियां, हमारी भावुकताएं तथा नजरिए आदि हमें कुछ खास बनने से रोक देते हैं, हमारे उद्देश्य के मार्ग में रुकावट बन जाते हैं। ऐसा न हो, इसके लिए जरूरी है कि आप निम्नलिखित चीजों से बचें, सावधान व सतर्क रहें। स्वयं को कम न आंकें। दूसरों को प्यार करें, उनकी तारीफ करें, मदद करें, परंतु अपने को, स्वयं की जरूरत, इच्छाओं और हुनर आदि को नजरअंदाज न करें। स्वयं को प्यार करें, सराहें तथा अपनी इच्छाओं का भी सम्मान करें। खुद को कम या गलत न आंकें। अपनी छिपी प्रतिभा को स्वीकारें व प्रदर्शित करें। दूसरों के साथ साथ स्वयं की मदद के लिए भी तत्पर रहें। अपने को हीनता की दृष्टि से न देखें, न ही स्वयं को व स्वयं की जरूरतों को आखिर में गिनें। समय और ऊर्जा को व्यर्थ न गवाएं। समय बहुत कीमती है, इसे यूं ही बर्बाद न करें। बीता हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता। जो कुछ हमें मिलेगा या मिल सकता है, इसी समय के माध्यम से ही मिल सकता है। इसलिए गलत लोगों एवं कार्यों में समय व ऊर्जा को व्यर्थ न गंवाएं। ऐसे लोगों पर अपना वक्त जरा भी खर्च न करें, जिन्हें न अपने समय की परवाह हो और न ही आपके समय की। समाधान की सोचें, समस्याओं की नहीं। जीवन में समस्याएं सभी के होती है, परंतु कुछ लोग होते हैं जो उन्हें सुलझाने की बजाय उन्हें गिनाने व दिखाने में अधिक यकीन रखते हैं। ऐसा करने से उन्हें लोगों की सहानुभूति तो मिल सकती है, परंतु परेशानियों से छुटकारा नहीं मिल सकता। कुछ बनना है या आगे बढ़ना है तो परेशानियों के पीछे नहीं, उसके निवारण के पीछे भागें व समस्याओं को सुलझाएं। बीती समस्याओं के साथ ही चिपके न रहे। सीखने पर जोर दे, सिखाने पर नहीं। ध्यान रखें, इस जीवन में हम सब सीखने आए हैं, सिखाने नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई हमसे ज्यादा सीखा हुआ हो सकता है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं या प्रेरणा पा सकते हैं। परंतु यदि उससे भी हम पूछे तो वह यही कहेगा कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। इसलिए अपने आप को जबरन कभी किसी का गुरु, आदर्श, आइडल आदि बनाने की कोशिश न करें। गुरु, आदर्श या प्रणेता आप खुद ब खुद बन जाएंगे जब आप सिर्फ अपना ध्यान सीखने में या कुछ बनने में लगाएंगे। जबरन अपने आप को लोगों का प्रणेता कहलवाने का प्रयास न करें, न ही स्वयं को आदर्श घोषित करें। अपने प्रति ईमानदार रहें। दूसरे से झूठ बोलना इतना घातक नहीं जितना स्वयं से झूठ बोलना है। सब तो यह है, इंसान दूसरों को तो धोखा दे सकता है, उनसे तो भाग भी सकता है, परंतु स्वयं को न तो धोखा देने का कोई उपाय है, न ही स्वयं से भागने का कोई रास्ता। लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं जो स्वयं को न केवल स्वप्न लोक में रखते हैं, बल्कि तमाम तरह की बेबुनियादी उम्मीदों में जानबूझकर उलझाए रखते हैं। इसलिए यदि कुछ बनना है तो अपने ईमान के प्रति सच्चे व ईमानदार बने। खुद को धोखों एवं छलावों से बाहर निकालें। खुद पर ध्यान दें, दूसरों पर नहीं। हुनर है तो प्रतियोगिता है, परंतु प्रतियोगिता दूसरों से नहीं, स्वयं से करें। हो सकता है कि आप दूसरे से आगे हों, पर दूसरे से आगे निकलना काफी नहीं, स्वयं से आगे निकले। स्वयं को नई चुनौती व साहस दें। अपने ही रिकॉर्ड तोड़े। अपनी गलतियों पर विजय पाएं। दूसरों की नजर में नहीं, अपनी नजर में खुद को सम्मानित करें। दूसरों से आगे निकलकर अपनी यात्रा को विराम न दें, बल्कि सदा चलते रहें और आगे बढ़ते रहें। अपनी हार का जिम्मेदार दूसरों को न ठहराएं। हार जीत जीवन में लगी ही रहती है। हम अपनी जीत का श्रेय तो खुद को व अपनी मेहनत को देते हैं, परंतु हार एवं असफलता के लिए सदा दूसरे को या परिस्थितियों को दोष देते हैं।
दूसरे को दोष देने से या सामने वाले में कमी निकालने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। स्वयं की कमियों पर ध्यान दें। अपनी हार के लिए दूसरों को जिम्मेवार न ठहराएं। अपनी गलतियों को देखें, स्वीकारें और सुधारें, इसे किसी और के सिर न मढ़े। अपनी गलतियों से घबराएं नहीं। जहां सफलता है वहां कोशिशें हैं, और जहां कोशिशें हैं वहां गलतियां भी स्वाभाविक हैं। सच तो यह है, इंसान गलती करके ही सीखता है, गिरकर ही संभलता है। इसलिए गलतियों के या हार के डर को अंदर से निकालें। पहुंचता वही है जो चलता है, और गिरने चलने का अंत नहीं, आरंभ है। ये नहीं कि गलतियों के डर से किसी कार्य को हाथ ही न लगाएं या बीच में ही छोड़ दें। गलतियां सब करते हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी तरफ नकारात्मक दृष्टिकोण रखें। हर किसी को मित्र न बनाएं। संगत का प्रभाव मनुष्य के मनमस्तिष्क पर इतना पड़ता है कि वह आबाद भी हो सकता है तो बर्बाद भी। इसलिए संगत का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। किसी मजबूरी या आकर्षण के बालते यूं ही नहीं करना चाहिए। दोस्तों के दबाव या भेड़ चाल के कारण किसी कार्य या मित्रों को यूं ही नहीं स्वीकार करना चाहिए। यदि संगत बुरी हो तो लाख अच्छाइयों पर भी दाग लगने में देर नहीं लगती। प्रयास करें, दिखावा नहीं। आप जो हैं सो हैं, जो आप में है वह कभी न कभी जरूर सामने आ जाएगा। सूरज कितना ही काले बादलों से घिरा हो वह देरसवेर दिख ही जाता है। इसलिए चैर्य रखें और न तो व्यर्थ का प्रदर्शन करें और न ही अपने मुंह से अपनी तारीफ करें। मौका दें कि लोग आपका हुनर पहचानें और तारीफ करें। अपनी उपलब्धियों की नुमाइश न लगाएं। प्रेम को मजबूरी न बनने दें। यदि आप प्यार के लिए तैयार नहीं हैं, तो किसी के साथ जबरन प्यार करने व निभाने की कोशिश न करें। किसी एक बात या आकर्षण के कारण अपने प्यार को यूं ही न खींचे। परिणाम जानते हुए भी न तो खुद को धोखा दे न ही सामने वाले को उलझाए रखें। एक दूसरे को जबरन न डोएं। जिस रिश्ते का अंजाम आप जान चुके हैं उसे शर्मा शर्मी में या गिल्ट से बचने के लिए न निभाएं। हर बात की सफाई न दें। यह ठीक है कि अपनी इमेज यानी छवि की चिंता सबको होती है, और जहां इमेज होती है वहां गलतफहमियां एवं इल्जाम जैसी चीजें उभर ही जाती है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि आप अपना सारा समय एवं ऊर्जा अपनी सफाई देने में ही लगा दें। ध्यान रखें, जिन्हें आप पर विश्वास नहीं है उन्हें आप विश्वास नहीं दिला सकते, और जहां विश्वास है वहां कोई सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। जो दुश्मन है वह सफाई सुनकर भी दुश्मन ही रहेगा, और जो दोस्त होगा उसे सफाई सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा आलोचना ही न करें। जब कोई काम हमारी इच्छानुसार नहीं हो पाता तो हम स्वयं को हताश पाते हैं। यहाँ दो ही रास्ते बचते हैं, या तो हम उन लोगों की आलोचना करने लगते हैं जो हमारे काम में बाधक हैं, या हम उन लोगों के साथ काम पूरा करने में जुट जाएं जो हमारे सहायक हो। दरअसल दूसरों की आलोचना करने में दिल को बहुत सुकून मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कभी कभी किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए आलोचना करना भी जरूरी हो जाता है, परंतु इस समय यह न भूले कि दूसरा व्यक्ति इस आलोचना से खींच सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब हम आलोचना को पहचानते हैं तो इनसे अपना बचाव क्यों नहीं कर पाते। अगर आप आलोचक है तो अपने विचार एक कागज पर लिख लेने चाहिए, चाहे वो अपशब्द ही क्यों न हो। लिखने की इसी प्रक्रिया में आपकी निंदा शांत हो जाएगी। इस कागज को संभालें और कई बार पढ़ें। इससे आपका मानसिक उद्वेग शांत होगा और आप निंदा के विष को दूसरों पर उगलने से बच जाएंगे। कुछ समय बाद इसकी व्यर्थता की पहचान कर आप स्वयं ही कागज फाड़ देंगे। अगर फिर भी आपको लगे कि आपका पक्ष सही था और उक्त व्यक्ति की आलोचना होनी ही चाहिए, तब अपने विचारों को पत्र या मौखिक रूप से प्रकट करें, परंतु भाषा शिष्ट हो। हमेशा अपनी ही न चलाएं।
अपनी बात या मत रखना आवश्यक है, परंतु किसी पर अपने विचार या बातों आदि को थोपना गलत है। सामने वाले को अपनी बात कहकर सोचने समझने का मौका दें। बेवजह के तर्क एवं बहस आदि से अपनी बात को मनवाने का प्रयास न करें। सामने वाले की भी सुने, उसका दृष्टिकोण भी समझे। यदि आप गलत हैं तो गलती माने और साथ ही दूसरे का काम या सुझाव अच्छा लगे तो उसकी तारीफ भी करें। हमेशा अपनी ही न चलाएं। कार्य को कल पर न टालें। समय का पाबंद होना सीखें तथा आलस से बचें। समय की मांग को समझें और मिले अवसरों को कभी कल पर न टालें। जिस भी कार्य को शुरू करें उसको पूरा करने के लिए कल का इंतजार न करें। किसी शुभ समय या मुहूर्त के कारण कार्य को न टालें। ध्यान रखें, किसी अच्छे कार्य को प्रारंभ करने के लिए हर समय श्रेष्ठ व शुभ होता है और हर बुरे कार्य के लिए हर मुहूर्त खराब होता है। जो है अभी है, वर्तमान में है। कल जैसा कहीं कुछ नहीं होता। पीठ पीछे चुगली न करें। रिश्ते या दोस्त बनाना जितना आसान है उससे कहीं अधिक मुश्किल है उन्हें बनाए रखना, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपसी विश्वास को नष्ट कर देती हैं। ऐसे में चुगली करना, अपनों की बुराई करना, गुप्त रखने वाली बातों को उजागर करना भदी आपके व्यक्तित्व एवं छवि को भी मैला करती है। फिर भले ही आप कितनी भी हमदर्दी जताएं या मीठे बोल बोले, ऐसा स्वभाव भविष्य में आपको सदा ही दुष्परिणाम देगा, अपनों की नजरों में गिराएगा तथा कार्यस्थल में आपको व्यावहारिक भी नहीं बनने देगा। जी हजूरी न करें। दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना उस हद तक ठीक रहता है जब तक कि सामने वाले की बात आपको सही लगे, पर जब गलत बात में भी हाँ का जवाब मिले तो उसे चापलूसी कहते हैं। आजकल यह चीज जॉब में ज्यादा देखने को मिलती है। अपनी नौकरी को बचाने के चक्कर में कर्मचारी हर गलत बात में भी हाँ करता है। उसको लगता है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। यह बात उसके दिलो दिमाग में इस कदर हावी रहती है कि वह अपनी सही बात भी नहीं बोल पाता और जितना उसको लगता है कि बॉस की चापलूसी करेंगे वह उतना ही आगे जाएगा। किसी सही बात को हाँ कर देना चापलूसी नहीं होती है। कोशिश करें कि सही बात के लिए हाँ करें। माना जॉब में ये सब चलता है, पर इतना भी नहीं बलता कि आप खुद की नजर में गिर जाएं। अगर आप सामने वाले की हर बात में हामी भर देंगे तो उसे लगेगा कि ये तो मूर्ख है, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करेगा और वह हर गलत बात को सही साबित करने की कोशिश करेगा, जो कि सही नहीं है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला गलत बोल रहा है तो बिना डरे निडर होकर सही बात का साथ दें। लोभ न करें। लालच ऐसी बुरी बला है कि अगर एक बार मुंह लग जाए तो समझो इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी हम इससे दूर नहीं रह पाते, क्योंकि कोई जरूरत हम पर हावी हो जाती है। हमारा जरा सा लालच हमारा अपना ही दुश्मन बन जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि दूसरों की नजर में भी हम गिर जाते हैं। अक्सर देखने में आता है कि हम जब किसी को ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए देखते हैं तो दिल करता है कि हम भी उसी तरह जीवन जिएं, और इसकी चाहत लिए कई बार हम गलत चीजों की तरफ रुख कर लेते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बार हम चोरी भी करते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व के विरुद्ध होता है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो जरूरी है कि इस बुरी आदत से दूर रहें और उतने में ही संतुष्ट रहें जितना आपके पास है। ज्यादा चाहत और लालच नुकसान देता है, जिससे आप और आपका परिवार प्रभावित हो सकता है। इसलिए उतने ही पैर फैलाएं जितनी चादर हो। चादर से बाहर पैर फैलाने की कोशिश आपको गलत राह पर ले जा सकती है। अगर आपकी जरूरतें हैं तो कोशिश करें कि उसे धीरे धीरे पूरा करें, और जो पहले जरूरी लगे उसे सबसे पहले पूरा करें। दूसरों की देखा देखी कभी भी मन में लालच न लाएं। यही सोचें कि जो आपके पास है वह आपके लिए काफी है।
अगर आपके इस तरह के विचार होंगे तो आपके मन में लालच कभी नहीं आएगा। जलन की भावना न रखें। आज की लाइफ में यह चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि आज एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हर व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या का भाव रख रहा है। अपने से अगर कोई ज्यादा बेहतर इंसान दिखता है तो असुरक्षा पर कर जाती है। इसलिए व्यक्ति में उसको देखकर ईर्ष्या का भाव पनपने लगता है। एक दूसरे से प्यार तो कम पर ईर्ष्या ज्यादा रखने लगे हैं, जो हर व्यक्ति में साफ झलकता है, फिर चाहे वह कार्य हो, ओहदा हो या आपकी खूबसूरती। हर चीज में ईर्ष्या सबसे पहले अपनी जगह बनाती है। आज इंसान अपने दुहक से इतना दुहक ही नहीं जितना कि दूसरे के सुख से। दूसरे को सुखी देखकर व्यक्ति खुश कम, ईर्ष्या ज्यादा रखता है। सबसे पहले अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं ताकि दूसरे को देखकर आपको ईर्ष्या न हो। अगर किसी की काबिलियत से आपको ईर्ष्या हो रही है तो कोशिश करें उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करने की, ताकि आप अपने में कुछ सुधार ला सकें। दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय उनके गुणों को अपनाने की कोशिश करें और यह सोचें कि आपको उससे किस प्रकार से ईर्ष्या है। क्या वो आपसे अच्छे पद पर आसीन है या फिर वह आपसे ज्यादा स्मार्ट है? अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो अपने अंदर की कमियों को दूर करें और जी जान से अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए जुट जाएं, ताकि जिस व्यक्ति से आप ईर्ष्या कर रहे हैं वो अब आपसे ईर्ष्या करें। ईर्ष्या करना बहुत आसान है, पर इससे छुटकारा पाना मुश्किल। अपने आत्मविश्वास का प्रदर्शन न करें। संसार में कई तरह के लोग हैं जो कड़ी मेहनत व विश्वास के बल पर कुछ भी कर डालते हैं, पर जब यह विश्वास अति बन जाता है तो खतरा हो जाता है, क्योंकि विश्वास होना एक अलग बात और ओवर कॉन्फिडेंट होना अलग है। आज व्यक्ति को अपने ऊपर इतना विश्वास है कि वह सोचता है कि वह जो कर रहा है वह सही है। अपने आत्मविश्वास से वह इतना लबालब भरा है कि सामने वाले को हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश में लगा रहता है, ताकि उसके आत्मविश्वास को ठेस न पहुंचे। कई बार यही आत्मविश्वास दूसरे के दिल को ठेस पहुंचा देता है। किसी भी सफल व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास। इस विश्वास को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने वादे के पक्के बने। अगर किसी को कोई वचन दे दिया है तो उसे हर कीमत पर निभाएं, पर जब यह विश्वास ओवर हो जाता है तो सामने वाले को परेशानी होने लगती है। कोशिश यही करें कि आपके आत्मविश्वास से दूसरे को कोई परेशानी न हो, क्योंकि अगर सामने वाले को आपके कॉन्फिडेंस से परेशानी है तो इसका मतलब यह है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं। अगर ऐसा है तो इस आदत को पूरी तरह से बदलें, क्योंकि अपने ऊपर ज्यादा विश्वास रखने वाला सफल कम असफल ज्यादा होता है।